know what sir is taking. थैंक यू अलका मैम। अलका मैम बड़ी शिद्दत से डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, और मैं देख पा रहा हूँ मेरे साथी सत्या जुड़ गए हैं। सत्या प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आज का समूह छोटा है तो बड़ी मस्ती के साथ आज 1.5 घंटे की क्लास को हम पूरा करेंगे। यस सत्या, बारी आपकी। नमस्कारम सर। आपकी आवाज की आगाज ऐसे गूंजती है जैसे वो होता था ना, साहिवान कदरदान और कुछ नहीं पधार साहब, रहे हैं। देखिए यस आप सबको मेरा नमस्कार। और मेरा नाम सत्या है। डिजिटल मार्केटिंग मेरा कोर है। बाय प्रोफेशन, बाय क्वालिफिकेशन आई एम स्कूल ड्रॉप आउट। आई लव टीचिंग। मुझे पढ़ाना और पढ़ना बहुत पसंद है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है बस। धन्यवाद सत्या। चलिए अब काम की बात शुरू कर देते हैं, और उस काम की बात में आज का सफर है कि कैसे एक ई बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक अपने थॉट्स को कैसे इलेक्ट्रॉनिकली दूसरों तक पहुंचाएं। सबसे पहले पहुंचाने से पहले थॉट को माइंड में से बाहर कैसे निकालें। सबसे पहला काम है थॉट को माइंड से पेपर पर या स्क्रीन पर निकालें। स्क्रीन पर उसे रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसे दुनिया को दें। यह आज विधा, ये एक स्किल आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आज इस स्किल के साथ बढ़ते हैं हम। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज ये जो ई बुक राइटिंग हम सीखने वाले हैं, वॉट एवर वी आर गोइंग टू लर्न हियर, द ई बुक is little different, and whatever ebook we are going to learn here, so that is again a different kind of ebook. It is not the long book, bigger book. Rather we are learning here, because time is short, we have to learn this skill just within 3 hours. And to write to write a book, to learn writing a book, 3 hours is a very less time. But we are committed that within these 3 hours, you will learn to write an ebook. And in the next week or this week, by the weekend, you can be an author of one electronic book. So that is commitment from our side, in case you could do little work from your side. हम आपको किताब का लेखक बना देंगे अगले इसी हफ्ते के अंत तक। ये हमारा दावा है। हो सकता है आपको झूठ लगता हो, बट ये पक्की बात है। किताब हम आपको बहुत बड़ी लिखना नहीं सिखा रहे, एक छोटी किताब लिखना सिखाएंगे। आप उस किताब को मोटी किताब बना सकते हैं, लंबी किताब बना सकते हैं। तो आज का हमारा पर्पस है कि डिजिटल मार्केटिंग में, जहां आप अपने को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कैसे किताब लिख सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक बुक क्रिएट कर सकते हैं। इसके बहुत सिंपल से स्टेप हैं। 10 स्टेप हैं, रादर 12 होते हैं। मैंने इसको 10 में अकोमोडेट करने की कोशिश की है। एंड दीज आर द 10 स्टेप्स। 1, योर पर्पज। 2nd, योर सब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। 3rd, डिसाइडिंग द टाइटल। 4th, राइटिंग एन इंडेक्स। 5th, structuring your ebook and writing your manuscript. 6th, elaborating your topics which you have decided in your index. कितना सिंपल है देखना। पहले पर्पस डिसाइड किया, सब्जेक्ट डिसाइड किया, टाइटल डिसाइड किया, इंडेक्स डिसाइड किया, स्ट्रक्चर डिसाइड किया, देन जो टॉपिक्स डिसाइड किए उसको बस इलेबोरेट कर दिया as per you, your mindset, your thoughts, your learnings, your experience, whatever you wanted to communicate to the people and you had in your mind. So you just have put over there as an elaboration of the topics you have decided to write for the people. समाज और दुनिया के लिए जो कुछ आप लिखना चाहते थे, बस उन चंद बिंदुओं को आपने खोल के लिख दिया छठे टॉपिक में, और उसके बाद 7वें टॉपिक पे आपने डिजाइन किया उसका कवर। यू कैन डू इट योर सेल्फ। यस, एब्सोल्युटली। इफ यू आर नॉट अ डिजाइनर, डोंट वरी, यू योर सेल्फ कैन डिजाइन योर ई बुक। यस। देन फॉर्मेटिंग एंड नेविगेशन, जस्ट पुटिंग योर कंटेंट इन द प्रोफेशनल वे। उसके बाद आप अपने कंटेंट को एक प्रोफेशनल वे में रख देंगे, और सिंपली आप अपनी ई बुक को प्रोड्यूस कर देंगे। छप गई,
यानी इलेक्ट्रॉनिकली तैयार हो गई, उसको रिव्यू करेंगे, पढ़ने के बाद आप लोगों को भेज देंगे। दैट्स इट, इतना सिंपल प्रोसेस है। आज हम इसके 5 से 6 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर initial 5 or 6 topics today, and the later 4 topics will be covered in the day after tomorrow class. अगले 2 दिन बाद जब क्लास होने वाली है उसमें कवर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं आगे। मेरे साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज करते जाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज टेक वन पेन एंड पेपर एंड वाटर बॉटल विद यू, सो दैट पानी पीते जाओ और लिखते जाओ। कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ करनी पड़ेंगी, आप उन्हें करते जाएंगे और आपकी ई बुक का सफर आज शुरू होता है। आधा सफर आज ही पूरा करेंगे। पहला स्टेप है पर्पज। क्यों लिखना चाहते हैं? 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो आपके दिमाग में कोई बबल चल रहा था, कुछ लिखना चाहते थे, कुछ एक्सपीरियंसेस थे, जिंदगी में मन था कि किताब लिखें। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है किताब लिखने से आपका बिजनेस या आप खुद या आपका प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो आप। मैं आप सबसे चाहूंगा आप अपना पर्पज प्लीज चैट बॉक्स में डिफाइन कर दें। और अंग्रेजी वाला और नहीं, हिंदी वाला और मींस एंड। राइट द सेम थिंग ऑन योर पेपर। जो डायरी आप लेके बैठे हो, इस डायरी को आप बुक राइटिंग के लिए डायरी बनाओ। नहीं है तो डायरी ले लो प्लीज। यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट। प्लीज जल्दी से एक डायरी, एक कॉपी पेन का इंतजाम करो और किताब लिखने के लिए उस ऐसी कॉपी पेन को लो जो आपके पास अगले 10 दिन तक रह सकती हो। प्लीज टेक 1 पेपर एंड पेन। बेटर यू टेक अ डायरी जिसमें कुछ पेजेस खाली हो। जिनके पास डायरी आ जाए प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख दो, डायरी आ गई है। यस, आई हैव पेन एंड पेपर। ठीक है, आई हैव लिख दो बस, दैट्स इट। शॉर्ट में लिखोगे, इट वुड सफाइस। लिखो, आज ही किताब लिखेंगे। यस, आई हैव। मीनाक्षी जी, सौमित्रा जी, ग्रेट। 2 लोगों के पास आया। पीके जी के पास आ गई। यस, आज हम 8 लोगों में से 2 लोगों को छोड़ दें तो 6 लोग हैं। 6 लोगों के 6 लोग प्लीज जब तक नहीं लिखेंगे मैंने आगे नहीं बढ़ना। 2 3 4 5, छठा आदमी कौन रह गया? अशित जी। अशित जी, आपसे वेट है कि आप जब लिख देंगे कि मेरे पास पेन पेपर आ गया, देन वी विल मूव अहेड। जिनके पास पेन पेपर आ गया है वो अपना पर्पस डिसाइड कर दो कि मन में कुछ था जिसे लिखना चाहते थे, या आप लीड मैग्नेट बनाना चाहते हो, या दोनों भी हो सकता है। मन में भी था और उसी को लीड मैग्नेट बनाना चाहते हो। यस, किसी को लीड मैग्नेट की डेफिनेशन नहीं पता हो तो पूछ सकते हैं। गॉट इट अक्षित जी। चलिए जी, 6 लोग पूरे हो गए। अब 6 लोग मुझे पेपर पे लिखें पहले और उसके बाद चैट बॉक्स में लिखें आपका किताब लिखने का पर्पज क्या है। What is your purpose? And your purpose may be one out of these 2 which are going to be displayed or which are displayed. You can see on my screen. So there may be any one reason or both of the reasons can be your answer. Please put your answer. What is your purpose to write an e-book? क्या उद्देश्य है एक किताब लिखने का आपका? अलका मैत्री जी के दोनों उद्देश्य हैं। स्वागत है अलका जी, बाजी मारी आपने। मीनाक्षी जी का फर्स्ट रीजन है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्लीज, बाकी 6 लोग। अच्छा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप पूछ सकते हो। पुनीत बत्रा जी का भी फर्स्ट, अशित जलोई जी का सेकंड, पीके जी का फर्स्ट, एंड एक और बचा कोई। एक बार लीड मैग्नेट का बता दें थोड़ा सा। एब्सोल्युटली, अभी बताते हैं सर। टू गेन popularity, gain authority in my field and remove misconceptions and myths regarding astrology. So मित्र जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझूंगा कि ये आपका फर्स्ट टॉपिक था जो आपने चूज किया। लीड मैग्नेट का अर्थ होता है सर कि जब आम भीड़ में से
आप जिस काम को करते हैं, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो सर्विस है, जनरली बिजनेस में सारी भीड़ आपके संभावित ग्राहक नहीं हो सकती। उस भीड़ में से, संभावित ग्राहकों की भीड़ में से जब कोई आदमी आपके प्रोडक्ट में रुचि दिखाए, इंटरेस्ट शो करे, उस इंटरेस्ट शो करने वाले व्यक्ति को हम लीड कहते हैं। जब वो इंटरेस्ट, एक मिनट होल्ड, जब वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में उधर से आपको इंटरेस्ट शो करे और वो अपना कांटेक्ट डिटेल आपको दे दे या उसका कांटेक्ट डिटेल आपके पास आ जाए, उसे हम बिजनेस लीड बोलते हैं। अब बिजनेस लीड्स को आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जैसे मछलियां पकड़ने के लिए हमें उनको दाना डालना पड़ता है। तो वो जो फीड होता है वो फिश मैग्नेट है। अब वही काम हमें ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, जब हम लोगों के लिए वो कुछ वैल्यू देते हैं, कुछ वैल्यू की चीज उन्हें देते हैं, उस वैल्यू को लेने के बाद वो हमें बदले में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मुझे आपका प्रोडक्ट पसंद है, मैं इसे लेना चाहता हूं, ये मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल है। तो आपने क्या किया? कुछ देने के बाद वापस उनका कॉन्टेक्ट डिटेल और इंटरेस्ट ले लिया। ये काम जिस चीज से आपने किया, वो जो लीड मैग्नेट डाला था, जो वैल्यू आपने दी, उसे हम लीड मैग्नेट बोलते हैं। यानी एक ऐसा चुंबक जिससे लोग खींचे आपकी तरफ। तो जब आप अपनी किताब लिखकर लोगों को भेजेंगे, आप अपनी किताब लोगों को मुफ्त में देंगे, तो लोग किताब, जैसे ही आप कहोगे कि आप ये किताब फ्री में पाएं और अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर भरें, तो आपकी किताब जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक के लोग ही उसको डाउनलोड करेंगे ज्यादातर। तो आपको पता चल जाएगा कि भीड़ में से इतने लोग हैं जो मेरे टॉपिक को पसंद करते हैं, तो ये मेरा संभावित ग्राहक हो सकते हैं। तो उनमें से आप अपना बिजनेस निकाल सकते हो। तो यानी अब आपका एक इलेक्ट्रॉनिक बुक आपके किस काम आने वाला है? आपकी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए। रादर आप ये ई बुक मेहनत करके लिख रहे हो, पर इस मेहनत से आप पूरे समंदर में से वो मछलियां आपकी तरफ आकर्षित कर पाओगे जिनको वास्तव में आपके काम की जरूरत है, और आप अपना काम उन्हें दे सकते हैं, चाहे आप पैसे से देते हो या आप मुफ्त में देते हो, ये आप पर निर्भर करता है। बट ई बुक एक बहुत अच्छा लीड मैग्नेट है, और आज हम ई बुक का वही पार्ट कवर कर रहे हैं जो लीड मैग्नेट के काम आता है। आशीष जालू जी ने पूछा है मेरा इंट्रोडक्शन। तो सर, मेरा नाम लोकमान सिंह है और मैं एक ट्रेनर हूं। मैं और सत्या दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, करियर काउंसलिंग, योगा एंड बिजनेस एक्सीलेंस मेरा कोर है। 4 पिलर्स पे डिजिटल मार्केटिंग हम करते हैं। मैंने पिछले 20 वर्षों में 20 वर्षों तक कॉरपोरेट को सर्व किया, जिसमें से 12 साल मैंने कॉरपोरेट को सर्व किया और 8 साल मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सर्व किया। और वहाँ मेरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये फील्ड्स रहे और ट्रेनिंग मेरी कोर रही थी। वहाँ बाय पैशन मैं वहाँ ट्रेनिंग करता था और उसको फिर मैंने बाद में प्रोफेशन बनाया। आज मैं आपके साथ हूँ। डिजिटल मार्केटिंग हमारी कोर फील्ड है, जहाँ से हमारा ब्रेड एंड बटर चलता है। बाकी चीजें हमारी समाज सेवा के लिए ज्यादा काम आती हैं और पैसा हम उनसे कम कमाते हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम आज इलेक्ट्रॉनिक बुक को लीड मैग्नेट कैसे बना सकते हैं और उस लीड मैग्नेट से कैसे बिजनेस लाते हैं, ये मैं सत्या को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ी देर बाद में आपको समझाएंगे कि कैसे वो लीड मैग्नेट्स से बिजनेस क्रिएट होता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज इसका शॉर्ट फॉर्म में, मैं पूरी ई बुक हम कवर नहीं कर रहे हैं, रादर आज उसका हाफ पार्ट कर रहे हैं कि कैसे छोटी किताब आप बना सकते हो, क्योंकि बड़ी किताब लिखने में महीनों लगते हैं और वो पहली बार लिखना बड़ा मुश्किल होता है। तो आइए, आप सबने अपना पर्पस डिसाइड कर दिया, एक स्टेप पार कर लिया, बधाई हो। चलिए दूसरे स्टेप पर चलते हैं। किताब
किस विषय पर लिखनी चाहिए? What should be your subject to write your electronic book? So the answer is try to write around your business. Whatever you do, whatever is your profession, whatever is your product, and whatever a long experience you have or you are passionate for, try to write at that topic. So your subject should be something which you think you are something better than others. That's why you have something in your mind which is a little different than others, and you are going to just share it with others. आप वही दूसरों को देना चाहते हो जो आपके पास दूसरों से कुछ ज्यादा है। तो जो कुछ ज्यादा है, जो आपका विषय है, जो आपका बिजनेस है, प्लीज आप उसके इर्द गिर्द ही पहली किताब लिखो। Step 2 and 3. Decide your subject and fix your title, please. Now it's your turn. Please write on your paper what is your subject and what is your title, please, to start an ebook writing today. आइए दूसरा और तीसरा स्टेप पूरा करते हैं। आप सब अपने पेपर पे लिखो और फिर चैट बॉक्स में लिखो कि आज आपका क्या विषय है किताब लिखने का और क्या टाइटल हो सकता है आपका संभावित टाइटल, नॉट अ फिक्स टाइटल। यू ट्राई टू पुट इन द चैट बॉक्स और ऑन योर पेपर क्या आपने मन में सोचा हुआ है, बस वो लिखो। उसको रिफाइन करते रहना, बाद में चेंज करते रहना, जो भी हो। बट अभी जल्दी से आप दोनों सवालों के जवाब जिनको नहीं आ रहे हो वो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। व्हाट अबाउट फिक्शन राइटिंग? आई एम ऑलरेडी अ पब्लिश्ड राइटर ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरी बुक। ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया सुमित्रा जी। यस, अभी शेयर करेंगे सर इस पे। आप अभी जो दूसरी किताब लिख रहे हैं वो लिखें सर। अलका मैत्री जी ने लिखा क्योर योरसेल्फ विदाउट मेडिसिन्स और उनका सब्जेक्ट हुआ हीलिंग। और सुपरफास्ट वास्तु सूत्र, बहुत बढ़िया। सुपरफास्ट वास्तु सूत्र सौमित्र बनर्जी का हो गया, तो वास्तु उनका सब्जेक्ट हो गया और सुपरफास्ट वास्तु सूत्राज ये आपका टॉपिक हो गया, टाइटल हो गया। मीनाक्षी जी ने लिखा सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स। तो आपकी बुक बनी सेल्फ हेल्प पर। मीनाक्षी जी, नेक्स्ट कौन बचा? पुनीत बत्रा जी, बारी तोड़ी। सो डू व्हाट यू हेट टू डू। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर टाइटल समझ में आता है, सब्जेक्ट भी सेल्फ हेल्प ही बना, यहां से मोटिवेशनल बुक है आपकी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है सर, स्वागत है। 6 लोगों को यही अच्छा लगा। एंड नेक्स्ट प्लीज पुनीत बत्रा जी, बारी तोड़ी। सब्जेक्ट डेस्टिनी, टाइटल रीराइट योर डेस्टिनी। लिख डालो जिंदगी दोबारा, बहुत अच्छा। चलिए भाग्य को फिर से लिख डालो, पलट डालो भाग्य की रेखाएं, अशित जालुई जी। चलिए बहुत बढ़िया, सेकंड और थर्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट, किताब क्यों लिखनी चाहिए लीड मैग्नेट की फॉर्म में? जवाब है प्रॉब्लम ढूंढो अपने क्लाइंटेल की, आपके ग्राहक की प्रॉब्लम ढूंढो। प्रॉब्लम आपका कस्टमर, आपका क्लाइंटेल कहां फंसा हुआ है, यानी उनके ज्यादातर लोग, आप उनको क्या सॉल्यूशन दे रहे हो। अल्टीमेटली सारे बिजनेस अपने कस्टमर को या तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं या उनको ग्रोथ दे रहे हैं, दो में से एक ही चीज करते हैं। आप जितने भी बिजनेस देख लो, दोनों में से वो किसी न किसी एक नेचर में आते होंगे। आइदर दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम और दे आर ग्रोइंग देम, दे आर हेल्पिंग देम टू ग्रो। आप अपनी किताब से लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, वही लोग आपकी किताब पढ़ेंगे जिनकी प्रॉब्लम आपके किताब से सॉल्व होती होगी, या जो जिंदगी में आपकी किताब पढ़कर उनकी बढ़ोतरी हो सकती होगी।
अगर उनके वैल्यू ऐड होती होगी, ग्रो होते होंगे, ग्रोथ आती होगी, तो आपकी किताब पढ़ेंगे। दो में से एक रीजन होगा तो किताब पढ़ी जाएगी। तो आप बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, आप उनको कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले हो। प्लीज आइडेंटिफाई हियर। क्यों वो लोग आपकी किताब पढ़ेंगे, व्हाई दे विल रीड योर बुक। दुनिया भर की करोड़ों किताबें पब्लिक डोमेन में हैं, आपकी क्यों पढ़ेंगे, ऐसा क्या होगा। आपको बता दूं, दुनिया में से किसी आदमी को आपकी किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी, आपके नाम से आपकी किताब पढ़ने की जरूरत किसी को नहीं है, ये फैक्ट है। आपको बुरा लगता होगा बट ये फैक्ट है। जब तक आपकी किताब मेरी हेल्प नहीं करेगी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी, मुझे ग्रो करने में कोई रोल प्ले नहीं करेगी, मैं आपकी किताब आपके नाम से नहीं पढ़ने वाला। I'm not going to put my time to read your book until and unless it is going to solve my problem or it is going to add and value in my life, career, profession in any way. क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? So do you agree with me? Great, wonderful, thank you. चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 3 स्टेप आपने पार कर लिए। आपने जो स्टेप चूज किया है, जो भी टॉपिक आपने लिया है, आप उसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को परोसोगे तो लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। इसे हाउ टू गाइड बना दोगे तो लोग पर आपकी उस बात को समझेंगे, लोगों को सरलता से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर ऐसा कुछ आपकी बुक बताती है तो लोग मोहब्बत करने शुरू कर देंगे आपकी किताब से, पसंद करना शुरू कर देंगे आपकी किताब को। और अगर आपकी किताब में परोसा गया कंटेंट उन्हें कठिन लगने लगे या उसमें तारतम्यता कम हो, यानी उसमें जो लॉजिकल ऑर्डर है वो ऑर्डर कहीं टूटा, लोगों को लंबी किताब या किताब पढ़ने में मजा ही नहीं आता। लोगों को लगे कुछ है किताब में, तो जो भी टॉपिक आप रखें प्लीज ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। सिर्फ थियोरी और इमेजिन को आप किताब में लाएंगे तो मजा नहीं आएगा, लोगों को जुड़ेंगे नहीं किताब से। किताब में खो के रह जाना चाहिए व्यक्ति का मन, तब किताब असली काम कर पाती है अपना। तो आपको क्या करना है, अब आपने जो टॉपिक अपना डिसाइड कर लिया, सब्जेक्ट इज ओके, बट जो टाइटल आपने डिसाइड किया, अब इंटरनेट पर जाओ और ये एक्सरसाइज है आज आपकी कि इंटरनेट पर जाने के बाद आप एक तो अमेज़न पर आप अपनी उस बुक को सर्च करेंगे। वन इज अमेज़न एंड सेकंड हमारा बुक पब्लिशिंग पोर्टल इंडिया का जो राजा राम मोहन राय ISBN पोर्टल है, ISBN पोर्टल, दोनों पोर्टल्स पे ये नाम सर्च करना प्लीज। जो टॉपिक आज आपने डाला है उस टॉपिक को आप वहां जाकर सर्च करेंगे तो आपको वो टॉपिक पता चलेगा कि पब्लिक डोमेन में वो किताब आज तक छपी है या नहीं छपी। तो मैं आपको ISBN के टॉपिक की तरफ लेके चल रहा हूं। ISBN का टॉपिक है ISBN बुक रजिस्ट्रेशन, बुक सर्च, टाइटल सर्च डालेंगे तो ये आया आपके पास isbnsearch.org। यहां से आप जस्ट ए मिनट, एक और पोर्टल है, वन इज isbnsearch.org, देन सेकंड इज isbn.gov.in, यस, थर्ड इज Amazon। जी, ये है हमारा बुक टाइटल सर्चिंग का, ये हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है इंडिया में।
यहाँ राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। यहाँ आप अपने बुक का टाइटल ढूंढ सकते हैं। जैसे मुझे अभी किसी ने लिखा था, क्या टाइटल लिखा, जस्ट ए मिनट। मीनाक्षी जी का मुझे सबसे पहले मिला सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स। सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स। और इस बुक को अगर मैं सर्च करता हूं तो ये बहुत देर लेगा अभी। Just a minute. Success from failures. From failures to success। ये जो ISBN सर्च है ये इंटरनेशनल सर्च है, ये हमारी इंडियन सर्च है। यहाँ से तो यहाँ से सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स मीनाक्षी, और आप अपनी ईमेल फोन नंबर डालेंगे। चलो मैंने यहाँ से सर्च वाला ऑप्शन, जस्ट ए मिनट। अभी तक इंडिया में 6 लाख किताबें छप चुकी हैं। सर्च ISBN। ये 6 लाख किताबों में यहां से आप टाइटल डाल के सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स। मैम अभी सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स नाम से टाइटल अभी नहीं है, ये नहीं शो कर रहा है यहाँ। आप इस टाइटल को ले सकते हैं, अभी ISBN किसी को नहीं अलॉट हुआ इस नाम से, तो ये आप ले सकते हैं यहाँ से। ये पूरी किताबें अभी तक इंडिया में जितनी छपी हैं वो सारी किताबों से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ अवेलेबल है, और आप यहाँ से इस डोमेन से आप अपनी बुक सर्च कर सकते हैं। तीसरा टाइटल है अमेजॉन। अमेजॉन पर आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, एडवांस सर्च डाल के कीवर्ड से डाल सकते हैं, ऑथर से डाल सकते हैं, टाइटल से डाल सकते हैं। सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स, ये लीजिए। आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी लिखा गया है आज तक, तो वो सिमिलर बुक्स भी लिखी गई हैं तो भी वो ला देगा। यहाँ जिसमें सक्सेस या फेलियर वर्ड आया है वो सारे के सारे ला देगा। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि अमेजोन पे आज तक कोई बुक गई है या हमारे ISBN की अथॉरिटी में कोई रजिस्टर हुई है, तो आपको वो टाइटल यहाँ से पता चल सकता है। सर हमें क्या ई बुक का टाइटल रजिस्टर करना पड़ता है क्या? यहाँ 2 तरह के लोग हैं आज इस प्लेटफॉर्म में, इस ग्रुप में, जिनको ई बुक लिखनी है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, और वो अगर उसे बुक को बेचना चाहते हैं या बुक को कॉपीराइट करना चाहते हैं, कंटेंट को कंजर्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ISBN नंबर ले सकते हैं उसका। और अगर आपको चाहिए सिर्फ लीड मैग्नेट बनाना है तो आपको ISBN की जरूरत नहीं है, ना ही टाइटलिंग को देखने की ज्यादा जरूरत है। आप बड़ी आसानी से लीड मैग्नेट बना सकते हैं। तो ये मैंने चॉइस दी है दोनों को। बंगाली लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, यस यू कैन, सुमित्रा जी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको आप आराम से लिख सकते हो। यहाँ सर्च कर लेना टाइटल। अगर आपको लीड मैग्नेट बनाना है तब तो इस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, बट अगर लीड मैग्नेट नहीं बनाना तो आपको इस एक्सरसाइज के थ्रू जाना चाहिए ताकि आपका काम प्रिजर्व हो जाए फ्यूचर के लिए। तो चलिए, हमारे 3 कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए। इंटरनेट सर्च हो गई,
अब इंडेक्स एंड स्क्रिप्ट बनाएंगे हम अपनी बुक की। इंडेक्स एंड स्क्रिप्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, प्लीज नोट करें, अपने पेपर और पेन उठाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो टॉपिक आपने लिखा उसके 5 हिस्से कर दें तोड़ के प्लीज। उसके 5 सब टॉपिक्स लिख दो। प्लीज राइट ऑन पेपर 5 सब टॉपिक लिखो। सबसे पहले आप क्या टॉपिक एक्सप्लेन करोगे लोगों को, उसके बाद क्या टॉपिक एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, और उसके बाद क्या। प्लीज सिर्फ 5 हिस्सों में तोड़ें उसे, मिनिमम 5 और मे बी इन 5, बाकी बाद में आप उसे एलेबोरेट कर सकते हो। जल्दी से विद इन 90 सेकेंड्स वो 5 वर्ड्स आपके मुंह पर आ जाएं और फिर आपके कलम के थ्रू आपके पेपर पर आ जाएं। विद इन 90 सेकेंड्स प्लीज आप अपने थॉट को जो लिखना चाहते हो उसको अगर 5 टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो 5 टॉपिक्स कौन से होंगे। प्लीज आई एम वेटिंग फॉर 90 सेकेंड्स। आप कृपया एक एग्जांपल के साथ समझा देंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है मेरे सामने, किसी ने लिखा सच्ची सफलता। हिंदी में किसी को समझ में आता तो ठीक है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूं। बुक लिखी सच्ची सफलता, तो यहां टॉपिक लिखे 14। 14 में से सबसे पहला टॉपिक था व्हाई 95% पीपल आर नॉट हैप्पी, व्हाई दे आर लिविंग देयर लाइफ इन मिजरी। द सेकंड वाज अ मिराकुलस ट्रुथ, 70% पीपल who are success, they are also living a sad life, a life of misery. And third one, the difference between success and failure. And the fourth one, why you are struggling and your struggle is for what is the purpose of struggle. And the fifth was, please check yourself, please check whether you are also in the same crowd, आप भी कहीं झूठी सफलता के पीछे तो नहीं भाग रहे। ये 5 टॉपिक और उसके बाद आगे डॉट 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 डॉट। सच्ची सफलता लिखनी थी, 5 टॉपिक लिख, 14 टॉपिक लिखे, पर मैं आपसे सिर्फ 5 ही उम्मीद कर रहा हूं। 14 तो सोच समझ के लिखे गए। आप ऑल ऑफ सडन बताओ मुझे, आप 5 क्या टॉपिक होंगे आपके दिमाग में। 90 सेकेंड आपके पूरे होने वाले, आप यहां से रेफरेंस ले सकते हैं। जो जल्दी से समझ में आता हो, जो आज तक सोचा गया हो, जो आपको लगता हो कि आपके मन की बात पेपर पे लाने में जो भी 5, 7, 4 टॉपिक नेम हो सकते हैं, आपके उस टाइटल को एक्सप्लेन करने के लिए, आपके अनुभवों को, आपकी मानसिक सोच और उस वैचारिक पुंज को, उस ग्रुप ऑफ थॉट को, उस माइंडसेट को जो आपके माइंड में चल रहा है, उसे बाहर लाने के लिए जो 5 बातें आपके मन में आ रही हैं, जल्दी से उन्हें पेपर पर लिखें और फिर चैट बॉक्स में डाल दें। हम आगे तभी चलेंगे जब आप सबके 5-5 पॉइंट यहां आ जाएंगे। स्वागत है। अलका मैम ने लिखा पहला,
health problems generally faced by all persons. इंट्रो, मीनाक्षी जी का इंट्रो आया। यस, बहुत बढ़िया। भाषा की बिल्कुल चिंता मत करना, जो शब्द आता हो लिख देना, एंड कोई ग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं, बस थॉट बाहर आना चाहिए आपका। जो कुछ आड़ा टेढ़ा सीधा जो आता हो, प्लीज लेट इट कम ऑन द पेपर। सौमित्रा जी ने बाजी मारी, क्लैपिंग सर, बहुत बढ़िया। सौमित्रा जी के लिए क्लैपिंग, उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक पूरा किया है। जो लिख रहे हैं वो हाथ छोड़ के क्लैपिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सौमित्रा जी। व्हाट इज वास्तु? हाउ वास्तु इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ वास्तु डिफेक्ट्स फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस, हाउ टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम एंड हाउ टू मेंटेन एंड कंटिन्यू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। स्वागत है सर, बहुत बढ़िया। कर दो पक्के 5 टॉपिक, कर दो सर, बाद में इनको थोड़ा बहुत चेंज करते रहना। अभी इसमें रिफाइनमेंट के लिए गुंजाइश है, पर आपने पहली बार में ये 5 टॉपिक इस तरीके से लिख दिए, आई विल सैल्यूट यू। बहुत बढ़िया। अलका मेहत्रे जी ने बाजी मारी, साबित कर दिया कम नहीं है आप। हाउ डू यू क्योर इट? आर यू हैप्पी विद यूजुअल मेडिसिन्स? इसका तो सब नाम ही उत्तर देंगे। व्हाट आर साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज मेडिसिन्स वी एक्सपीरियंस? हाउ टू क्योर योरसेल्फ विदाउट हैविंग साइड इफेक्ट्स? बहुत बढ़िया मैम। ये जो 5वां टॉपिक है ना, ये तो हॉट टॉपिक है। आप इसे, हाँ, इसको इनकेस करो, इसको आप अपना टाइटल सॉन्ग बना लेना। यानी आप जब बुक पर लिखोगे ना सब टाइटल, लिख देना हाउ टू क्योर योर सेल्फ विदाउट हैविंग साइड इफेक्ट्स। बहुत बढ़िया, सैल्यूट अलका जी आपके लिए। 2 लोगों के 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अभी क्वालिटी को भूल जाओ, क्वालिटी को बिल्कुल भूल जाओ। अभी तो थॉट निकल के आ रहा है आपके माइंड से, रॉ थॉट को बाहर आने दो, लेट इट कम आउटसाइड। क्वालिटी वी कैन डिसाइड लेटर, बहुत टाइम है अपने पास क्वालिटी डिसाइड करने का, पूरा हफ्ता पड़ा है। कम ऑन, यस, नेक्स्ट प्लीज। वेटिंग फॉर अदर्स, 90 सेकंड हो गए। अब नहीं तो कभी नहीं। माई स्कूल लाइफ, माई मिस्ड बस राइड, प्रिंसिपल मैम रिएक्शन, कंक्लूजन। आपका टॉपिक था सक्सेस टू फेलियर, सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स। मीनाक्षी जी, मुझे ये स्टोरी राइटिंग लगता है आपका, कि आप स्टोरी राइटिंग से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहते हो। कम ऑन, रेडी, सैल्यूट टू यू। 5 चीजें बाहर आई, कोई बात नहीं। क्वालिटी और उसका रिलेवेंस हम बाद में चेक कर सकते हैं, अभी तो थॉट बाहर आया। कम ऑन, इसके इर्द गिर्द बहुत चीजें निकलने वाली हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। पीके जी, आशित जी, पुनीत जी, लाओ निकाल के थॉट सर। वी आर वेटिंग फॉर यू, हम आप ही के इंतजार में हैं। वाह, why people don't love their job, public profession? Great. Is there a way out? What are the possible solutions? Examining possible solutions, implementing and reviewing. Great sir, clapping for both of you, मीनाक्षी जी एंड पीके जी। चलो जी, 4 लोग हो गए, 2 और बच्चे हैं।
ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। इंतजार है दो और साथियों का हमारे। पुनीत बत्रा जी ने बाजी मारी। व्हाट यू शुड नो अबाउट म्यूचुअल फंड्स, व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड थर्ड इज हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, हाउ टू चेक म्यूचुअल फंड्स टर्मिनोलॉजी। बहुत बढ़िया पुनीत जी, इसको सीरियल नंबर लगा दो अपने पेपर पे। बहुत गुंजाइश है अभी इसको रिफाइन करने में। लैंग्वेज रिफाइन कर लेना, टॉपिक्स रिफाइन कर लेना, बट आई विल सैल्यूट यू कि आपने 5 चीजें मन से बाहर निकाली हैं। कम ऑन, गुड। गेट ए न्यू जॉब इन 30 डेज। बहुत बढ़िया कविता जी, ये आपका टाइटल हुआ। इसके सब टाइटल यानी सब टॉपिक्स चाहिए 5। जब तक हम आगे बढ़ते हैं तब तक आपके पास टाइम है कविता जी। आप जल्दी से 5 सब टॉपिक इस विषय के लिख दें। गेट ए न्यू जॉब इन 30 डेज कैसे दिलाएंगे, इस पर किताब लिखने के लिए आपको 5 सब टॉपिक लिखने हैं। प्लीज आप उन 5 सब टॉपिक को जल्दी से लिख दो। 90 सेकंड के टाइम में लिख दो, गलत होते हो जाने दो। यू आर अलाउड, फुल्ली अलाउड। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। कौन रह गया? असित जी रह गए। असित जी हम इंतजार कर रहे हैं आपका, प्लीज। जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम पहाड़ नहीं चढ़ेंगे। कुछ भी सर, जो दिमाग में आता है वो लिखो, माइंड में जो आता है लिखो। नो रिक्वायर्ड एनी एक्सीलेंट आउटकम, कुछ नहीं। जो दिमाग कह रहा है लिख दे। असित 5 ये टॉपिक हो सकते हैं, लिख दो भाई। कम ऑन। कविता जी और असित जी बचे हैं हमारे पास। 21 हो गया, 40 मिनट बचे। बहुत कुछ काम कर देंगे हम 40 मिनट में, बस आपके मन से ये बात निकल के आ जाए। असित जी हम आपका इंतजार करते हैं। यस, अभी वॉइस ठीक है अलका मैम? So am I audible now? मेरी आवाज अभी आ रही है? अलका मैम मेरी आवाज आ रही है? कविता जी यहीं से भेजना है इसको, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में भेजना है ताकि सब देख सकें हम यहाँ। आपके मन की बातें बाहर निकलें, पूरे ग्रुप को पता चलें। कविता जी ने किधर भेजा, नहीं देखा। सिर्फ टॉपिक नहीं, सब टॉपिक्स। आपको अपने टॉपिक को किताब में बदलने के लिए 5 चीजें चाहिए, वो 5 टॉपिक। और असित जी के आ गए हैं। वंडरफुल असित जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। क्लैपिंग फॉर एवरीवन हियर, क्लैपिंग फॉर एवरीवन। नाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कौन बच गया? मैं सिर्फ 6 लोगों से उम्मीद कर रहा था, पर लोग तो बहुत हो रहे हैं। एंड देयर इज गीता मैम, गौरव सिंह जी, एंड देयर इज जयश्वा जी, ओ माय गॉड, रफात हुनिशा जी। आप सबसे भी यस, यू जॉइंड लेट लिटिल। कविता जी प्लीज, आई कुडंट सी इट इन द चैट बॉक्स, so can you put it once again So it please? is there. Kavita madam has sent it. Discover yourself, new skills, identify वगैरह लिखा है। देखिए आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था ना तभी। I had, but आशीष सर के पहले लिखा है। आशीष सर के पहले लिखा है। 1 मिनट में मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, वो मेरे से मिस हुआ है, या तो मेरे वाले पोस्ट में वो नहीं आ पा रहा नेटवर्क की वजह से। कविता जी एक बार अगर आप फिर डाल सकें, अगर सबको दिखाई दे रहा है देन इट्स ओके, आई एम कंफर्टेबल विद दिस। बट जो लोग चुपके से इधर हैं, आप सबसे मैं चाहूंगा कि आप अपनी बुक का टॉपिक लिख दो। किताब लिखी जा रही है आज, ये करिश्मा हो रहा है यहाँ।
Rafat ji, please put one title. You want to write something. I think you missed little bit. जो किताब लिखना चाहते हो उसका टॉपिक प्लीज, उसका टाइटल डिसाइड कर दो, लिख दो सारे चैट बॉक्स में. गीता मैम प्लीज, यू ऑल्सो. धो गंगा में हाथ. And there is somebody Joshua, so I would like to know the complete name. So what is the complete name, please? And Gaurav Singh ji, किताब लिखी जा रही है, इस गंगा में हाथ धो प्लीज. आप सब एक किताब का टाइटल लिख दो यहाँ, और अभी किताब लिखने वाले हैं हम. हमने 4 टॉपिक 4 स्टेप्स उसके कवर कर लिए हैं. सब लोगों ने, आप चैट बॉक्स में देख सकते हो, उन्होंने टाइटल और टाइटल के बाद 5 टॉपिक्स भी डिसाइड कर दिए जिस पर वो किताब लिखने वाले हैं. वाओ, योद्धा, द न्यू एज ऑफ एंटरप्रेन्योर, वंडरफुल. गौरव जी क्लैपिंग. नेक्स्ट गीता मैम प्लीज. रफात जी, यू ऑल्सो. एंड who is else? Why 90% people are sad and stressed? How to use time? Wow, challenging yourself, knowing yourself. Wonderful, great. So what is the title, Rafaji? What is your title? Just put in the chat box the title also. Aapne baji mari. I'll clap for you. Wonderful, great. The next one, who is going to take the lead? Geeta ma'am and Jeswa ji. Just please put something. जो मन में आता हो लिखो. Come on. भूल जाओ कि हम बहुत अच्छी बातें ही लिखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं. जो मन में आता है, किस पर किताब लिखनी है, लिख दो अपना टॉपिक. नोइंग योरसेल्फ हो गया. चलो, मैं आप दोनों से उम्मीद करूंगा, गीता जी और जयस्वा जी, जब तक आप जुड़ें, लिखें, मैं आगे बढ़ता हूं, सो दैट वी कैन यूटिलाइज द टाइम फुली फॉर आवरसेल्फ. So we were at this point wherein we were deciding 5 chapters name for our e-book. वो हम कर चुके हैं, आपने ये पढ़ा पार कर लिया. Now put them in a logical order. अब पेपर पर प्लीज आप क्या करेंगे? Which one should come first? Just give it serial number 1. And which chapter should come after that? Please give it serial number 2. And doesn't matter where it is being written by you. ऊपर नीचे जहां भी लिखा गया है, आप उसको एक लॉजिकल ऑर्डर दे दो कि सबसे पहले लोग कौन सा वाला पढ़ें, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और उसके बाद कौन सा. गीता जी बहुत बढ़िया. तीसरी किताब शुरू हो गई गीता जी की, स्पीक टू सक्सीड. वंडरफुल. चलिए. So whenever you are putting it in an order, your 5 chapters, so we are just taking prototype 5 chapters. You can write 10 chapters also, but start with 5 chapters and complete the 5 chapter book once. Then you please try to elaborate it for the more chapters. You can add them as many as you want. But if you are going to put it in the electronic media, then please keep it limited to the 5-6 chapters only. Otherwise people have no time to read a long books. बहुत लंबी किताब है, हम नहीं पढ़ते, लोग भी नहीं पढ़ेंगे. तो जनरल से स्पेसिफिक ले जाओ, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन ले जाओ. ये ऑर्डर होना चाहिए हमारा. जनरल टू स्पेसिफिक, इजी टू स्पेसिफिक. पहले मोटिवेशन दो उसको, फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कराओ, फिर सॉल्यूशन दे दो. ऐसे ऑर्डर में लगा के हमने इंडेक्स बनाई. Now this is the index. The first chapter, then second chapter, then third chapter, then fourth chapter, then 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th. जो आपका उद्देश्य था, जो सॉल्यूशन था, यहां वो 14th पर उनको मिल जाना चाहिए. फर्स्ट से शुरू किया, 14th पर मिल गया. In your case, the solution should come to the in the 5th chapter. 5वां चैप्टर पूरा होते होते लोगों की परेशानियों का समाधान आप कर दें, या आपकी किताब कर दे. जिस परेशानी के समाधान के लिए वो किताब लिखी गई हो, या जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो किताब लिखी गई हो, उस उद्देश्य की पूर्ति वो किताब उसका अंतिम चैप्टर खुलते खुलते पूरी कर दे. अब चलते असली काम पर. ये तो था हमारा आधारशिला जमाना. इट वॉज अ फाउंडेशन मेकिंग एक्सरसाइज. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल वर्क. जो आपका असिस्टेंट करने वाला है वो आप खुद करें. आप
ई बुक या तो A4 के साइज में डिसाइड करें, डिजाइन करें, या ई बुक आप 7.5 इंटू 10.5 के साइज में करें, नोट कर सकते हैं 7.5 इंचेस वाइड and 10.5 inches long, and second size is 5.5 inches wide and 8.5 inches long. बट मैं कहूंगा प्रोटोटाइप A4 में लिखो, अभी आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, A4 में लिखो या फिर 7.5 इंटू 10.5 लिखो, मैं वो उसका आपको टेम्पलेट दे दूंगा। तो दूसरी कौन सी एक साइज आपने बताई? 7.5 और 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 मैम। हाँ, और दूसरी A4 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 11.5। तो लेकिन अगर हम मोबाइल पे वगैरह भेजते हैं तो वो, या इंस्टाग्राम पे वगैरह, तो वो एक्सेस कट नहीं होना चाहिए? नहीं होगा, नहीं होगा, ऑटो श्रिंक होगा, वो PDF फॉर्मेट होगा, वो दिखाई देगा, लोग पढ़ सकेंगे। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है, मैं आपको सारे साइजेस बता दूंगा, आप किसी में भी ले सकते हो। पहले आप बड़े साइज में लिखो ताकि आप बड़ी आसानी से लिख सको, आप अपनी कंफर्ट देखो पहले, फिर पढ़ने वाले का कंफर्ट देखेंगे। A4 साइज पर क्या करना है आपको, हर एक टॉपिक, जो 5 टॉपिक आपने लिखे, 5 टॉपिक पर 3 से 5 पेज लिखने हैं आपको। 5 टॉपिक पर अगर आप 15 से 25 पेज लिख देते हैं तो मेरे हिसाब से एक हफ्ता आपके लिए बहुत है। सो इफ आई एम राइट देन प्लीज सपोर्ट मी। वो सब मैं बताऊंगा आपको, मार्जिन साइज, फॉन्ट साइज फॉर टेक्स्ट एंड हेडिंग सर, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मार्जिन साइज, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट साइज सब अभी इंडेक्सिंग करेंगे, एक टेम्पलेट देंगे, तब आपको सब समझ में आएगा सर। अभी तो सिर्फ मुझे ये बता दें कि एक हफ्ता बहुत है हमारे लिखने के लिए। 5 चैप्टर्स, हर चैप्टर 3 से 5 पेज का लिख सकते हैं हम। मुझे यस चाहिए, मुझे यस और नो चाहिए आपसे प्लीज, और खुद को दो ये कमिटमेंट कि आप लिख सकते हो। 25 पेज मांग रहा हूं, 15 में भी काम चल सकता है मेरा, और आपके पास पूरे 7 दिन है, पूरे 7 दिन है। यू हैव कंप्लीट 7 days। कम ऑन, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख देख के आपकी यस। कम ऑन, बस कमिटमेंट कर लेना अपने आप के साथ, 15 पेज से नीचे रुकना नहीं है, और जो परसों तक कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आपके माइंड में सब कुछ है, मैं आपको तरीके बता दूंगा कैसे कर सकते हो। यस रफात जी, मेरी 4 किताबें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और मेरी 4-5 किताबें मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। यस, एंड अलका मैत्रे जी ने लिखा यस, ग्रेट, बहुत अच्छा। 3 से 5 चैप्टर पूरे करेंगे, टाइटल पेज ठीक करेंगे, इतना डिजाइन करना है, कंटेंट लिखना है 3 से 5 पेज, और कहाँ लिखना है अब सीधे चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। लिखेंगे कैसे, कहाँ लिखेंगे, मैं अपनी एक ई बुक खोलकर आपको दिखाता हूँ जो एक लीड मैग्नेट के लिए लिखी गई है, और जो सिर्फ 3 घंटे में लिखी थी मैंने। आई कुड कंप्लीट इट इन विद इन 3 hours। 3 घंटे में किताब लिखी, वही किताब आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको लगेगा झूठ बोल रहा हूँ, पर अगर आप 3 घंटे में अगली किताब ना लिख दो तो मुझे बताना कि वो बात झूठ थी। ऐसी किताब आप 3 घंटे में लिख सकते हो। Magic of videos in marketing and career. So this was written by me and within 3 hours. And you can see this book. So I'm going to shrink it so that you can see it complete on a single screen. अभी भी नहीं देख पाएंगे तो मैं इसको और साइज को थोड़ा रिड्यूस करता हूँ। यस, शायद अब आप देख पाए। स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इमेज आपको कंप्लीट? स्क्रीन पर दिखाई दे रही है प्लीज? यस सर। चलिए, ग्रेट। ये पहली उसका कवर पेज है। दिस इज डिजाइन्ड बाय मी कंप्लीटली 100%, एंड द ब्यूटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक बुक इज
You click anywhere and it will navigate you. जहां मैंने क्लिक किया तो ये सीधे मेरी वेबसाइट खोल देगा। ये देखो, सीधे वेबसाइट ओपन कर दिया उसने। जब भी कोई आदमी आपकी बुक पर कहीं भी क्लिक करेगा, ये देखिए, मैंने यहां क्लिक किया, then it is again navigating me to the website। देखिए, आप इस पूरी इमेज पर कहीं भी क्लिक करो, ये सीधे वेबसाइट पर ले जाएगा। और इसके बाद ये अबाउट द ऑथर है। अबाउट द ऑथर में आप ऑथर की इमेज लगा सकते हो, बहुत सिंपल है। एंड ये कंप्लीट डिजाइन मेरे द्वारा क्रिएट किया गया, यानी मैंने इसमें कुछ भी कहीं से इसके स्ट्रक्चर में नहीं लिया। सर पावर पॉइंट से आप हाइपरलिंक्स ज्वाइन करें सर। यस, पावर पॉइंट से हाइपरलिंक रख दिए उसमें, एब्सोल्युटली राइट। अबाउट द ऑथर हुआ, यहाँ अबाउट द ऑथर में ये आपके यूट्यूब से जुड़ा है। इट विल लैंड यू डायरेक्टली टू द यूट्यूब। ये देखिए, सीधे आपके यूट्यूब से कनेक्ट करेगी बुक। जब भी कोई मोबाइल पर उस पर उंगली रखेगा, वो आपके सीधे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करेगी, ब्राउज कर देगी। सर आप शुरू से बता देंगे एक बार? हाँ मैम, बिल्कुल। ये इसका कवर पेज है। कवर पेज पर मैंने इसको हाइपरलिंक किया हुआ है। जहां भी क्लिक करेंगे वो सीधे आपके वेबसाइट ओपन कर देगी। अबाउट द बुक यहाँ लिखा है, बुक किस पर्पज के लिए है। अबाउट द ऑथर है। ये वैसे अमेज़न पे है ई बुक? नहीं, ये अमेजोन पे नहीं है, ये लीड मैग्नेट है मैम। ये ई बुक अमेजोन पर सेल के लिए नहीं है, ये लीड मैग्नेट बुक है, जहां आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लोगों को बुक्स देते हैं फ्री। ये वो बुक है। तो यहाँ से ये आपके लिंक लगे हैं, सीधे आपकी वेबसाइट लैंड करेगी, फेसबुक लैंड करेगी, डायरेक्टली ईमेल लिख देगी। और यहाँ से फिर नेक्स्ट, ये आपका इंडेक्स है। ये देखिए, इस इंडेक्स में ये 5 लेसन है, सिर्फ 5 लेसन। व्हाट इज इनसाइड। जब भी किसी भी लेसन पर जाकर आप क्लिक करोगे, ये सीधे आपको नेविगेट करेगी अगले पेज पर। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे, ये सीधे मुझे लेसन नंबर 1 पर, चैप्टर नंबर 1 पर ले गई, व्हाई वीडियो मार्केटिंग इज सो पावरफुल। देन चैप्टर 1 12 फैक्ट्स, पूरा ऑडियो विजुअल, यानी बहुत बहुत ही पिक्टोरियल फॉर्म में टॉपिक डिस्प्ले किया गया है। ये लीजिए, पूरा चैप्टर 1 एक्सप्लेन हुआ, स्टैट्स रखे गए, सारे फैक्ट्स रखे गए। देन यहां से आप इन सारे रेफरेंसेस पर जा सकते हो डायरेक्टली। लोगों को लगे कि ये 80% ऑफ पीपल विल वॉच अ वीडियो बट ओनली 20% ऑफ पीपल विल रीड ऑन अ पेज, ये कहां से है, तो ये रेफरेंस भी आप ले सकते हो। ये यहां से है ताकि लोग ट्रस्ट कर सकें कि ये कहां किसने सर्वे की है, और मैंने वो अपनी बुक में कोट किया है। because it's a lead magnet, and I'm not saying that this is being written by me 100%. It is a collection of facts because it's a technical book. So I have put so many facts there being collected from various sources. ये लीजिए। And the second, देखो कितने प्यारे तरीके से डिजाइन किया है। सेकंड चैप्टर को लोगों ने देखा, वो एक ही पेज का है, बहुत इजीली समझ में आया। थर्ड चैप्टर 7 types of videos for business. Fourth chapter 8 types of video making. ये चैप्टर लंबा है, पूरा 8 types of video making समझाए गए हैं। एंड फिफ्थ वन चैप्टर 5, ये लीजिए, एंड द ई बुक एंड्स हियर, यहाँ खत्म हो जाती है। सर हमें ये ग्रुप पे भेजेंगी क्या आपकी ई बुक? मैं इसकी टेम्पलेट भी आपको भेजूंगा। हाँ, इसका जो ब्लैंक टेम्पलेट है, जो पावर पॉइंट में मैंने मेहनत की है, वो आपको हाँ। दोबारा ना करनी पड़े। आपको मैं इसका ब्लैंक टेम्पलेट भेजूंगा ताकि आप अपना कंटेंट लगाकर अगले 2 दिन में एक किताब लिख सको। सर नहीं, आपके ई बुक भी भेजिएगा, हमें भी थोड़ा सा गाइडेंस आएगा कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं। एब्सोल्युटली मैम, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ये पार्डन, कुछ बोल रहे हैं आप? तो ये A4 साइज में बनी है आपकी? ये 7.5 बाई 10.5 इंच का साइज है मैम।
ओके 7.7। और ये कितना सिंपल है डिजाइन किया है मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप भी इसे वैसे ही डिजाइन कर सकते हैं। मैं इसका रॉ फॉर्म दिखाता हूं आपको। वीडियोस इन मार्केटिंग, ये इसकी रॉ पीपीटी है। इसको मैंने पावर पॉइंट में डिजाइन किया है। आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डिजाइन कर सकते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब डिजाइन करेंगे तो आप फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे, इमेज बहुत अच्छी तरह से नहीं रख पाएंगे। यहां से आप देखेंगे कि सारी चीजें यहां से हटाई जा सकती हैं। एवरीथिंग कैन बी रिमूव्ड, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। यहां से आप अपनी फोटो लगा सकते हैं। ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं। ये इमेजेस ये कहीं से इंटरनेट से लाके रखी गई हैं। और ये देखिए एवरीथिंग, ये सब कुछ इंटरनेट के पब्लिक डोमेन से, ये डिजाइन सारे पब्लिक डोमेन से उठाए गए हैं। आप भी उठा सकते हैं अपने कंटेंट को एक बार लगाने के बाद। जो कंटेंट आप 3 पेज 2 पेज लिखोगे हर एक चैप्टर में, उस कंटेंट की जो पिक्टोरियल रिक्वायरमेंट होगी वो आप इंटरनेट से उठाओ, और मैं उसे बताऊंगा कि आप कॉपीराइट से बचते हुए उस कंटेंट को कैसे क्यूरेट कर सकते हो, कैसे रिमिक्सिंग कर सकते हो, कैसे रिक्रिएशन कर सकते हो, पिक्टोरियल कंटेंट्स कैसे, आर्ट्स कैसे डिजाइन कर सकते हो उसकी। ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वाले लेसन में बता सकूंगा। जब आप ये 3 से 5 पर पेज पर लेसन पेजेस लिख लेंगे तो फिर मैं आपको ये सारी चीजें एक टेम्पलेट में आपको इसका भेजूंगा। इस टेम्पलेट में आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। ईबुक जब लिखते हैं तो इसका बैक कवर नहीं होता जनरली, और होता है तो वो इस तरीके से होता है। आपको सिर्फ फ्रंट कवर डिजाइन करना होता है, और फ्रंट कवर डिजाइन करना मैं आपको अगली वाली क्लास में सिखाऊंगा। आज आपने एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखना सीखा, इंडेक्स बनाना सीखा। बहुत सिंपल है इंडेक्स बनाना। 5 टॉपिक लिखने हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, उसके नीचे उसका नाम। इसको कैसे आप क्लिकेबल बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा अगली बार। कैसे आप इसे नेविगेट कर सकते हैं, ये इमेजेस कहाँ से आएंगी, ये सारे टेम्पलेट्स तो मैं आपको भेज ही रहा हूँ। इसी टेम्पलेट में से आप मेरा वाला कंटेंट हटा के अपना वाला कंटेंट आप लिखते जाना, और आपको ये एक अच्छी सी टेम्पलेट मिल जाएगी। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिन्हें मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक से ज्यादा टेम्पलेट्स भेज दूंगा। उन टेम्पलेट से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी टेम्पलेट सूट करती है। एक ये है जिसमें इंडेक्स को अलग तरीके से दिखाया है, टाइटल अलग तरीके से दिखाया है, टॉपिक्स को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। ऐसे मेरे पास कई टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो मैं आपके ग्रुप में कल डाल दूंगा। तो आप इन टेम्पलेट्स में से किसी एक टेम्पलेट में अपना कंटेंट लगाकर आप उस बुक में अपना कंटेंट रख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं। बाकी चीजें इसकी डिजाइनिंग, फॉर्मेशंस, फॉर्मेटिंग, नेविगेशन, क्लिकेबल बनाना, ये सारे काम अगली वाली क्लास में जो डे आफ्टर Excuse टुमारो me, होगी sir. वो सिखाएंगे। यस प्लीज। Sir, you showed that we should make topics and how paper we should use, and you showed us how to make template. Means you showed your example book. So I want to know where did you upload this? Where we can upload this book? I know ebook, but in ebook, where should we do that? Where you should write it. Yes, sir. Yes, absolutely. Very good question. So where you would write it? So ebooks can be written in Microsoft PowerPoint and Microsoft Word very easily. These are two very simple softwares wherein you can create your ebooks. So I'm going to show you. Just a minute. ये सवाल किसने पूछा था? रफात जी ने पूछा है।
मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि ये कैसे आप कर सकते हैं। यहां से रफात जी मैंने एक ब्लैंक टेम्पलेट लिया। अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं भी है तो सिर्फ एक ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लो, ये ले लिया। देन आप इसको साइज डिसाइड करो इसका, वॉट एवर साइज यू वॉन्ट टू राइट एन ई बुक। देन गो टू डिजाइन, इन डिजाइन click slide size and go to custom size, and it is in inches. Then I'm going to type 7.5 is width and 10.5 is the height. ये लीजिए, अभी ये मेरा एक पेज बन गया। अब इसी में मैं मल्टीपल पेजेस इंसर्ट कर सकता हूं। अब आपको इसका कोई बैकग्राउंड डिजाइन करना है तो आप बैकग्राउंड डिजाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ओके सर, यहां से मैंने क्या किया, कलर चेंज कर सकते हैं। कलर, आपने बैकग्राउंड कलर ले लिया, उसकी शेप Yes, में आप जो चाहें फिल कर सकते हैं। yes. इसको मैंने आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दिया। अब आप यहाँ लाकर कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं अपनी, बहुत सिंपल है। अगर आप स्क्रैच से भी करना है, इंसर्ट पिक्चर, दिस पिक्चर। तो मल्टीपल में पेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं? यस, अभी बताते हैं, Slide दबाकर। एक मिनट। ये एक इमेज मैंने ली यहाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल इजी सी इमेज है, पर इसके बीच में आके बड़ी परफेक्ट सा डिजाइन इस कैनवास पर इसने बना दिया। अब मल्टीपल पेज यहाँ कैसे लेने में, तो यहाँ से न्यू स्लाइड ऑप्शन है टॉप में, देखो न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड। जैसे ही आप करोगे तो इसमें पेजेस इंसर्ट होते जाएंगे। अब इस पर आपको कोई डिजाइन बनाना है, जैसे मैंने बनाया था, तो मैंने मान लिया एक सेकंड पेज पे एक डिजाइन बनाया हेडर एंड फुटर का। एक एक इंसर्ट करनी पड़ती है पेज, या फिर एक कोई साथ 50 कर सकते हो आप, 100 कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप आराम से कर, 10 ऐड कर दो? हाँ कर सकते हो, यू कैन डू इट एब्सोल्युटली। आपको क्या करना है, मार्जिन्स रखने हैं। आप कोशिश करो कि 1 इंच 1 इंच 1 इंच चारों तरफ से मार्जिन रख दो। ओके सर। 1 इंच 1 इंच के मार्जिन्स रख दो, और यहां से 1 इंच 1 इंच 1 इंच तक कुछ ना लिखें। ये एक छोटा सा इस साइज का 10.5 बाई 11.5 था, तो मैंने क्या करना है 5.5 बाई 8.5 की साइज का एक बॉक्स ले लेना है। तो ये 8.5 यहाँ ले लिया, और 5.5 मैंने यहाँ ले लिया। ये लीजिए, इसको मैंने सेंटर किया। अब यहाँ आपका टेक्स्ट या जो कंटेंट है वो लगाते जाओ, बाकी इतनी जगह आप ऊपर नीचे आपने छोड़ दी, ये आप इसको सेंटर कर दो, दैट्स इट। इतने पर आप लिखते जाना। इसको मैं उसी कलर का कर देता हूँ, बस आउटलाइन थोड़ी सी रह जाएगी जिससे आपको पता चले कि ये आउटलाइन है, और शेप को मैं नो सेव कर देता हूँ। ये लीजिए, अब ये बहुत हल्की सी आउटलाइन मैंने दी। इसी को आप कंट्रोल डी करेंगे तो इसके डुप्लीकेट्स तैयार होते जाएंगे। अब इसके बीच में आप कंटेंट को लिखते जाओ। फॉन्ट साइज जनरली आपको क्या रखना है, जो आप हेडिंग बनाते हो, लाइक चैप्टर 1, मान लिया ये आपका हेडर बना, और इसको आप रख दो 20 साइज यहाँ। और जो आपका सब हेडिंग बनाएंगे आप, उसको 16 के साइज में दे दें। सब हेडिंग का साइज दिया 16, एंड जो नॉर्मल टेक्स्ट कंटेंट लिखेंगे वो आप लिख दो 14 में।
ये लीजिए, ऐसे करके आप अपना कंटेंट लिख देंगे। यहाँ कंटेंट को बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप नेविगेट कर सकते हो, उठा के रख सकते हो, इमेजेस को साथ लगा सकते हो, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छी तरह से, अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू करोगे तो बहुत मेहनत लगेगी। मैं आपको टेम्पलेट्स भेज देता हूँ, आप टेम्पलेट, किसी एक टेम्पलेट को चूज करके आप उस टेम्पलेट में अपना कंटेंट लिख देना, और बहुत सिंपली आप अपनी ई बुक जनरेट कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर ये ई बुक हमें पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करनी होती है क्या? हाँ, एब्सोल्युटली, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा बाद में, अभी पीपीटी में करना, पीडीएफ अभी नहीं करना, जब आपका तैयार हो जाए। हेडिंग साइज 20 है पुनीत जी। Sir, I will have to put my ebook on Amazon. Will I be able to put the same book on Amazon? In case you want to put it on Amazon, then Amazon will not support this format, the PPT format. It generally supports 2-3 kind of formats, so which comes from Microsoft Word. It supports PDF, it supports, and one more format is PDK something format is there, which is being supported over there. Kindle फॉर्मेट रहते हैं ना उनका सर? हाँ. Sir, did you try it at Amazon? Yeah, absolutely. Okay. Sir, if we will convert this to PDF, then the PDF will be able to go there. That will be able to go there, but the formatting means the combination of pictures and the combination of your content, that actually will be spoiled. It will not retained in that way. So that's why it is not being recommended that to upload your ebook on Amazon. So you should write it somewhere. I think the Kindle application, or you can write it in the this Microsoft Word. So do you have templates in Word format also like Yeah, this? absolutely. I have wonderful kind of templates in Word format also. Please give us some templates in Word also. Yeah, I'll send it to you. मेरे पास वर्ड के बड़े अच्छे फॉर्मेट है, मैंने 1-2 किताब लिखी है वर्ड में, तो उनके तो फॉर्मेट। वो तो फिर जा पाएंगे ना Amazon हाँ, वो पे? जा पाएंगे, आप उस पर लिख सकते हो। डिजाइनर बुक्स पावर पॉइंट में हमें मैटर जो है वो आज जो हम ये आज ई बुक लिखना जो सीख रहे हैं, ये इसमें मेनली डिजिटल मार्केटिंग के लिए ई बुक्स लिखना सीखा है हमने। वो जो इलेक्ट्रॉनिक बुक आप अमेजोन की बात कर रहे हो, वो टॉपिक बहुत बड़ा है, तो वो 3 घंटे में कवर नहीं होता। उसमें बहुत सारे एसेट्स मेकिंग हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट अलग हैं। ये टॉपिक स्पेसिफिकली डिजिटल के लिए, रादर इट कवर 60 to 70% ऑफ दैट, वो कवर करता है। Okay. जी Right, sir. सर एक क्वेरी पूछ सकती हूँ क्या? जी प्लीज। हमें अगर वो मैटर जो है ना हमारे हर एक चैप्टर का डालना है, तो वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या पावर पॉइंट में? कहीं भी कर सकते हो, एब्सोल्युटली कर सकते हो। ओके सर, बिल्कुल कर सकते हैं मैम आप। Sir, in further classes, shall we also know how to work Microsoft Excel? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। Okay, sir. I can make you learn that in case you require something, so you can connect me one-on-one, but that Okay. is not connected with digital marketing, so that would not be. So I'm going to show you one ebook I have written in Microsoft Word, and you can see that also looks like the same as we create. ये एक ebook है जो मैंने Microsoft Word में बनाई है। You can see it. This whole content is being created in Microsoft Word. The same thing. ये देखो, only pictures are not there. Otherwise, ये पूरी की पूरी बुक, ये एक स्पेसिमेन है जो टेम्पलेट है। It doesn't look plain, it looks awesome. एक टेम्पलेट मैं भेज दूंगा इसका, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको अमेजोन पे यूज कर सकते हैं।
ये लीजिए, इमेजेस भी कुछ रखी गई हैं। ये लीजिए, बहुत इजीली आप 35 पेजेस की बुक है ये। How Very many good, sir. chapters are there in this, sir? 5. जी, How many chapters are there in this, sir? 5 चैप्टर्स ओनली देयर। 5 Okay, चैप्टर sir. में 35 पेज कवर 35. किए गए। या Okay. 35। Okay. तो लोकमान चलिए। जी, ये जिसको हम बुक कह रहे हैं 35 पेज की, तो ये एक 35 पेज का डॉक्यूमेंट भी, एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी कहा जा सकता है। एब्सोल्युटली कह सकते हो आप, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में जब आप जिस चीज को ई बुक कह रहे हो वो एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट है जिसको बहुत ही इलस्ट्रेशन वे में, इलेबोरेट वे में आपने एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रॉनिक बुक वो इसलिए है क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरा दे दिया है उसमें। और रादर बुक तब कहते हैं जब वो एक्चुअली बुक का पर्पज होता है कि एक प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्यूशन दिया आपने, एक एक्सपीरियंसेस को उसमें शेयर किया आपने। तो ये डॉक्यूमेंट भी कहा जा सकता है, बुक भी कही जा सकती है। और डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में हमें इन्हें ई बुक कहते हैं, लीड मैग्नेट ई बुक्स, जो बहुत क्विकली जनरेट होती हैं। जब हम बुक राइटिंग की बात करते हैं तो सर बहुत एफर्ट्स लगते हैं उसमें। और मैंने देखा है कि जितने लोग ई बुक लिखने चलते हैं उसमें से 60% लोग पीछे रह जाते हैं, हार्डली 30 to 40% है जो बुक कंप्लीट कर पाते हैं। बट यहाँ बुक लिखना इतना आसान है कि एक बार डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आपने 15 से 25 पेज की बुक कंप्लीट की, ऐसी 2-3 किताबें कंप्लीट करने के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है बुक लिखने का कि फिर आपसे अगर मैं कहूं कि सर 15 दिन में मुझे 100 पेज की बुक दे दो तो आप दे पाते हो। तो इसको बुक कहना जो है वो कुछ गलत तो नहीं है? अगर हम ट्रेंड की बात करें तो गलत नहीं है। अगर आपको जहां जब भी लगे कि ये बुक कहने में कहीं कुछ इशू आ रहा है, फट से इसका ISBN लो। सिर्फ इसमें इतना ही फर्क रह गया है कि आपने किसी और का कंटेंट इसमें यूज ना किया हो। प्लेगरिज्म आप चेक कर लें इसके, रादर क्रेडिट्स देकर रेफरेंसेस लिए जा सकते हैं, परमिशन लेके रेफरेंस दिए जा सकते हैं, और उसका ISBN लो आप। और फिर आपको ये कंप्लीटली बुक कहने से आपको कोई नहीं रोक सकता और आपको भी बड़ी तसल्ली होगी। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि जब आपने उसका बुक नंबर ले लिया, उस बुक को इन द फॉर्म ऑफ बुक रजिस्टर करा दिया, तो वो बुक बन गई आपकी। बट मैं इसको इसलिए ई बुक और डॉक्यूमेंट इसलिए कहते हैं इसको, और ISBN इसके लिए मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ई बुक जल्दी जल्दी बनानी पड़ती है हमें। जब भी हमें कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मुझे एक डॉक्यूमेंट जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, जिसमें वो 4 स्टोरी डाल के, और मैंने 15 से 20 पेज का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, एक शॉर्ट ई बुक दी और वो लोगों को भेज दी। तो अगर मैं उसका ISBN लेने जाऊंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस है। जब तक वो ISBN आएगा तब तक मेरा पर्पस डिफीट हो जाता है। Okay. Yes. Otherwise, in case you want to get it registered as an book or electronic book, so you can go for that that procedure also. और अगर बिना ISBN के हम इसको Kindle पे डाल दें सपोज, yes you can. तो तब इसको एक बुक का स्टेटस मिल जाएगा? Absolutely बुक का स्टेटस मिलेगा। बस वही है कि आपने घर बना लिया और बाउंड्री नहीं लगाई। ओके। आपका सामान कोई भी उठा के चल सकता है। जी जी। हाँ, बाकी दुनिया में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपने बुक बिना ISBN की क्यों पब्लिश की। आप ही को तकलीफ है कि आपने अपना कंटेंट डाल दिया है और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है या कहीं भी अवेलेबल है, उसमें से कोई भी आदमी कंटेंट लेके और वो उसे कह सकता है ये तो मेरा है। अच्छा, तो उसके आपको मतलब राइट्स आपके पास नहीं है जो आपके कंटेंट है? आपका जो कंटेंट है सर, जब तक आप उसे रजिस्टर करके कहीं ये ना प्रूव कर दें कि ये कंटेंट मेरा है, तब तक आप उसका ओनरशिप नहीं जता सकते कि ये कंटेंट मेरा ही है। आपसे पहले किसी ने आपका कंटेंट लेकर रजिस्टर्ड करा दिया कि वो मेरा है, तो फिर आप कैसे कहेंगे वो कंटेंट मेरा है? कोई अथॉरिटी ने तो प्रूव किया नहीं ना। अथॉरिटी जब तक बीच में नहीं आती, जैसे हम प्लॉट की रजिस्ट्री कराने गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट करती क्या है, बस वो एक एविडेंस ही तो है कि इसने दिया और इसने ले लिया और इसके पैसे मैंने रख लिए और मेरे पास एविडेंस है कि अब ये प्लॉट उसका हो गया। ठीक है जी। जी
ओके, थैंक यू। चलो मैं इसमें एक चीज बताता हूँ। हेलो, जी 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 सत्य जी। देखिए अगर आपने ई बुक डिजाइन कर दी और आपने ई बुक अपने पोर्टल पे या किसी ऐसे पोर्टल पे रख दी जो अवेलेबल है, और बाद में कोई उस पर क्लेम करता है, समझिए लेट सपोज मैंने आज ई बुक लिख दी, 5 से 10 साल बाद वो ई बुक कॉपी करके कोई अथॉरिटी में सारे परमिशंस ले लेता है और फिर वो आप पे बोलता है कि ये सही नहीं है, देन आप लीगली तौर पे उस पर केस भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपका कंटेंट पहले ही ऑनलाइन आ चुका है, प्लीज समझिएगा। जी वो आप पे अगर आप चाहेगा केस करना इथिकली लीगली वो थोड़ा सा आगे होगा, बट जब ये प्रोसेस लीगली में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो वहां आप कह सकते हैं कि ये जो कंटेंट आपने बनाया है ये पहले ही 10 साल पहले मैं इस पोर्टल पे डाल चुका हूँ। तो वहां आपको लिवरेज रहेगा थोड़ा सा लिवरेज रहेगा। आप समझ रहे हो? पूरी कथित तौर पे आप कानूनी जंगल में नहीं आओगे, कानूनी मंथन में नहीं आओगे, क्योंकि आप बता सकोगे कि मैंने पहले लिख रखा है। तो सॉफ्ट कॉपी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होना कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सेव भी कर सकता है। ये प्लस पॉइंट है। ठीक है। क्योंकि ई बुक का मार्केट में दिखाता हूँ, जस्ट मिनट, ये एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। ये आप देखिए, जस्ट मिनट मैं आपको तो निकाला था मैंने, जस्ट मिनट। ये देखिए, ई बुक का मार्केट बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, और ये देखिए बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। और अमेजोन नहीं है, अमेजोन के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी ई बुक लिख के उसको पब्लिश कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है, और जितने मोबाइल डिवाइस आ रहे हैं उनमें रीडिंग कर पाना बहुत ही आसान है। तो फ्यूचर ऑफ ई बुक मार्केट इज वेरी ब्राइट, बट अभी ट्रेडिशनल को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। बट ई बुक पब्लिश करने में कुछ खर्चा नहीं जितना ट्रेडिशनल बुक का खर्चा है। तो आप रिस्क फ्री होके आप खेल सकते हैं, रिस्क फ्री करके आप चीज़ों कर सकते हैं। और एक बार अगर ई बुक का आपको देखिए, ई बुक का आपको अच्छा रेस्पॉन्स आता है, देन यू कैन गो फॉर फिजिकल कॉपी। आपको पता है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है मेरा, तो ऑलमोस्ट है कि ज़्यादातर लोग मेरी ई बुक अच्छे से चली है, तो ऑब्वियस रहता है मेरी हार्ड कॉपी भी अच्छी चलेंगे। तो कभी बुक का पब्लिश कर रहे हो, पहले ई बुक पब्लिश कीजिए, उसका आप रिजल्ट देखिए, कैसे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे लोगों का बिहेवियर आ रहा है। तो आप देखिए उसमें बहुत बड़ा आपको, मैं एक बुक दिखाता हूँ आपको, टाइम मैनेजमेंट बुक्स। ये बुक है अमेजन पे, इसके 1,500+ रिव्यू है, अगर मैं गलत ना हूँ तो 1,500 रिव्यूज मिल पाना, लेकिन इतने सॉरी 3,000+ रिव्यू हैं। और आप देखिए किंडल में 57 रुपए की है, पेपर बैक में 79 रुपए की है, कम कॉस्ट है। और मैंने इसके, मेरे पास इसकी फिजिकल कॉपी भी, आप देखिए बहुत छोटी सी कोई किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो किताब जब छोटी है लिखोगे तो आप बहुत लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। छोटी किताब है, आप देखिए बहुत छोटी है, छोटी सी किताब, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी किताब है। बट आप देखिए 3,000+ रिव्यूज ओनली इसके अमेजन पे है। तो अंदाजा लगा सकते हो कि इस बुक की कितनी सेल हुई होगी। किंडल पे 57 की है, पेपर बैग पे तो आप कम दाम रख के आप देखिए कितना आप रिजल्ट ले पाते हैं, कितना लेवरेज ले पाते हैं आप। तो जरूरी नहीं कि आप टॉप सेलिंग देखिए, जो आपकी जो टॉप सेलिंग बुक तो है। ये बताइए सर। ये आईएसबीएन के साथ है? यस सर, सब कुछ है इसमें, और बहुत चीजें कि अमेजन में आपने अपलोड कर दी, फिर आप बाद में आईएसबीएन लेते रहो, अपलोड कर दीजिए पहले सर, कोई दिक्कत नहीं। एक बार, क्योंकि देखिए आजकल आज के टेक युग में कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो आप कहो कि ओनली मेरी है, स्पेशली नॉन फिक्शन कैटेगरी में, ये नॉन फिक्शन में आता है, सेल्फ हेल्प बुक में आती है ये। तो आज के टाइम में कुछ भी चीज ऐसे नहीं जो आपको कि ये बस मेरी यूनिक है। और अभी तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ रखे हैं कि अगर आपने चार चार लाइन भी किसी बुक की कॉपी की जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो सॉफ्टवेयर तुरंत बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर पेज से, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे यहाँ से कंटेंट आपने कॉपी किया है। कॉपी नहीं कर सकते आप अगर वो कंटेंट ऑनलाइन है तो। तो ये बात ध्यान रखें कि कोई भी कंटेंट एग्जैक्ट चार चार लाइन का आप कॉपी नहीं करें, खासकर उस प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म पे ई बुक्स होती हैं। एक आपका ब्लिंकिश नाम का एप्लीकेशन है, ब्लिंकिश, जो आपकी बुक की समरीज देता है, ब्लिंकिश, ठीक है। जहां आप पूरी बुक ना पढ़ना चाहें तो बुक की समरी 15 मिनट में पढ़ सकते हैं, बुक है किसके बारे में। तो अलग अलग चीजें हैं, आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट पहले है कि आपका प्रोडक्ट रेडी हो,
आपका ई बुक, उसके बाद उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप डालें इसको। जब हमने ई बुक बनाई अपनी और किंडल पे अपलोड कर दी, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी बुक पब्लिश हो गई? किंडल पे अपलोड करने के बाद अप्रूवल देगा पहले आपको, ठीक है। जब एक बार जी, पब्लिश हुआ तब आप कह सकते हो यू आर ऑथर। ओके, चाहे आईएसबी नहीं भी है। नहीं भी है तो भी चलेगा सर, ऑथर बन गए ना आप सर, हम्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बिटिया है, इसका नाम रफत जी। मैं बताऊं आप कौन सी क्लास में, बड़ी मासूम बच्ची की आवाज है इनकी। क्या नाम है आपका बेटा? My name is Rafat Anis. I'm in 10th class. ओके ओके, मैं अंदाजा लग रहा था कि छोटी बच्ची है। चलिए, सीख रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम आप सबसे सीनियर मोस्ट हो क्लास में। चलिए, इसी के साथ ये सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Excuse me, sir. यस बिटिया। Irfan sir ने कहा था कि he is going to send a template, so he is going to send it in WhatsApp group. यस, ही विल सेंड इन व्हाट्सएप ग्रुप। Okay, sir. Thank you. Bye. Thank you. और ये किताब भी लोकमान साहब भेज दें इसी किताब उसमें, बुक श्योर श्योर, ग्रुप ये आ में। जाएगा। आपने वो ऐप कौन सा बोला, ब्लिंकिश, इसमें समरी मिलती है? यस मैम, ब्लिंकिश नाम है उस एप्लीकेशन का।